अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही फ़ेमस अरेबिक राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बुखारी राइस। आमतौर पर ये राइस चिकन के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इसकी मटन वाली वेरिएशन शेयर कर रही हूँ। राइस की एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी या ऑयल, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे गाजर। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर लेकर उसको इस तरह से बिल्कुल पतला लंबाई में काट लिया है। काटने के बाद अगर हम इसको कप से मेज़र करें तो ये तकरीबन 1.5 कप बनेगी। 1 चाय का चम्मच चीनी शामिल करेंगे जो कि ऑप्शनल है, लेकिन चीनी शामिल करने से गाजरें थोड़ी-सी कैरेमलाइज़ हो जाएँगी तो टेस्ट में अच्छी लगेंगी। तो अब 1-2 मिनट के लिए या चीनी के घुल जाने तक इनको घी में फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप काली किशमिश। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर मज़ीद पकाएंगे ताकि गाजरें भी थोड़ी-सी और सॉफ्ट हो जाएँ और किशमिश भी थोड़ी-सी फ्राई हो जाए। तो ये देखें 3-4 मिनट तक फ्राई होने के बाद गाजरों का कलर कितना ब्राइट हो गया है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हम एक खुला और बड़े साइज़ का पैन लेंगे जिसमें चावल इजीली पक जाएं और इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज और ऑयल में इनको इतना फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस पॉइंट पर इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। अब इसमें कुछ साबित मिसाले शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 4 सब्ज़ इलायची और 2 काली बड़ी इलायची, 3 से 4 तेज़ पत्ते और 2 ड्राई लेमन इसमें शामिल करेंगे। ड्राई लेमन किसी भी पंसार की शॉप से या अच्छे ग्रोसरी स्टोर से ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको ना मिले तो फिर आप इसमें फ्रेश लेमन के छिलके का जो येलो वाला पार्ट होता है उसे लेमन ज़ेस्ट कहते हैं, वो 1 चाय का चम्मच शामिल कर दें। लेकिन लेमन ज़ेस्ट को आपने गोश्त के साथ शामिल करना है, इस पॉइंट पर उसे ऐड नहीं करना। साबित मसाले शामिल करने के बाद प्याज को मैंने हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इन्हें हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी फ्राई हो जाएगा, उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बकरे का गोश्त। आप बकरे के किसी भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोट शैंक के पीसेस लिए हैं। बस ये ध्यान रखें कि गोश्त के पीसेस थोड़े से बड़े साइज़ के हों तो इस रेसिपी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 1-2 मिनट तक गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच टोमेटो पेस्ट। रेडीमेड टोमेटो पेस्ट है। अगर ये आपके पास ना हो तो फिर आप इसमें 1 टमाटर के बजाय 2 से 3 टमाटर बारीक चॉप करके शामिल कर दें। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। अब 3 से 4 मिनट के लिए इन मिसालों के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे और भुनाई करते हुए अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि स्पाइसेस जले नहीं। तो गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे और स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। फिर जब ये पकने लग जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यखनी है वो इसमें तकरीबन 5 गिलास हो। यखनी को आप उसी गिलास की मदद से नाप लें जिस गिलास की मदद से आपने चावल को मेजर किया है और अगर यखनी कम हो तो फिर बाकी आप इसमें पानी शामिल कर दें। अब इसमें हम 3 गिलास या 750 ग्राम चावल शामिल करेंगे जिनको अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आधे घंटे के बाद पानी में से निकाल कर चावल यखनी में शामिल करेंगे। हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हाफ कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि जो इसमें यखनी है वो 90% तक ड्राई हो जाए। तो चावलों में जो यखनी या पानी है वो 90% तक ड्राई हो गया है, ये देखें। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 कप उबले हुए चने, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। उसके बाद जो गाजर और किशमिश हमने फ्राई की थी
आधी इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे और आधी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम में पकने देंगे। इसके अलावा आप इसके नीचे एक भारी पेंदे का तवा रख दें। सेम उसी तरह से इसको दम देंगे जिस तरह से आमतौर पर चावलों को दम दिया जाता है। दम देने के बाद आप चावलों को फौरन से मत खोलें, बल्कि फ्लेम ऑफ करके 10-15 मिनट के लिए चावलों को इसी तरह से पड़ा रहने दें। इस तरह से चावल बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। तो अगर आप राइस लवर हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी रिकमेंडेशन पर आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फाइनली इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे बची हुई गाजर, किशमिश और चनों के साथ। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर थोड़े से रोस्टेड आलमंड्स भी डाल दिए हैं। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप रोस्टेड काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से मटन बुखारी राइस यहाँ पर तैयार हुए हैं। एक बार अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर यकीनन आप इसे बार-बार बनाएँगे, और यकीनन देखने में भी आपको बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लग रहे होंगे। तो ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।